हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 41 करेंगे और प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपको वर्दी टेस्ट सीरीज के नाम चलाया जा रहा है, तो जाके आप लोग एक बार इसे ज़रूर देखिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में हिंदी से पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इन 4 ऑप्शन में से आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है कि निरामिष किस प्रकार लिखा जाता है। तो निरामिष आपका यह इस प्रकार लिखा जाता है जो कि वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण का डैश डैश किया। बताना है कि इस रिक्त स्थान पे कौन सा शब्द आ जाएगा 4 ऑप्शन में से, वध, हत्या, मृत्यु या मौत। तो राम ने रावण का वध किया जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बताना है कि कौतूहल किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको 4 प्रकार से लिख के बताया गया है और बताना है कि शुद्ध कौन सा लिखा गया है। तो कौतूहल यह आपका इस प्रकार लिखा जाता है जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है युषा, दुर्जेय, अजातशत्रु या युयुत्सु। तो जिसके कोई शत्रु ना हो उसे हम अजातशत्रु कहते हैं और युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाले को हम युयुत्सु कहते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश डैश के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस रिक्त स्थान पर करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य, जीवंतता, बीमारी या अस्वास्थ्य। तो पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बताना है कि अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा। विलोम का अर्थ होता है विपरीत शब्द अर्थात विरुद्धार्थी शब्द। तो अपेक्षा का विलोम आपका उपेक्षा हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। कविता रचने वाली स्त्री। बताना है कि कविता रचने वाली स्त्री को हम एक शब्द में क्या कहते हैं। तो उसे हम कवयित्री कहते हैं जो कि यह आपका वर्तनी की दृष्टि से भी बहुत बार पूछा जाता है कि कवयित्री किस प्रकार लिखा जाता है। तो कवित्री यह आपका इस प्रकार लिखा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त का विलोम क्या हो जाएगा। तो विलोम का अर्थ होता है विपरीत शब्द अर्थात अपोजिट शब्द। तो रिक्त का विलोम आपका पूर्ण हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बताना है आदर का विलोम क्या हो जाएगा। सादर, निरादर, अपमानकरी या सम्मान। तो आदर का विलोम आपका निरादर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बताना है कि व्यर्थ खर्च करने वाला को हम एक शब्द में क्या कहते हैं। जो व्यर्थ खर्च करता है उसे हम एक शब्द में अपव्यय कहते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बताना है कि यथेष्ट किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यथेष्ट आपका वर्तनी की दृष्टि से
यह बिल्कुल शुद्ध लिखा जाएगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो पढ़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो पढ़ा न जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम अपठनीय कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हवा से बात करना मुहावरे का अर्थ बताइए। बताना है कि हवा से बात करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है ऊंचा उड़ना, पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना या तेज गति से चलना। तो हवा से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है आपका तेज गति से चलना, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मिला के बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।